खड़े हो सके। अगर अमेरिका का जो भी एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट आ जाता तो भारत के जो छोटे कृषक थे उनका बेड़ा गर्क हो जाता, मतलब उनको बहुत ही ज्यादा लॉस होना था। इसलिए उस सेक्टर को अभी तक दूर रखा गया, लेकिन इसमें ये भी कुछ चीजें हैं, अभी उस पर हम चर्चा करेंगे, जो कि भारत में इंपोर्ट की जाएंगी। कुछ स्पेशल सेक्टर को लिया गया है। अब देखते हैं कि और कौन कौन से सेक्टर इस पे इम्पैक्ट करे। अब देखिए, भारत ने कहा है कि जो गेहूं है, चावल है, सोया है, मकई है और डेयरी उत्पाद है, मांस, मुर्गा, इथेनॉल और तंबाकू, ये सारी चीजें भारत खुद से अपने यहाँ के जो एमएसएमईज है, मतलब छोटे छोटे इंडस्ट्री है, मतलब यूं कहे कि एक छोटी मोटी कंपनीज है, उन सबसे वो परचेज करेगी और अपने किसानों से लेगी और अपने एमएसएमईज को प्रमोट करेगी उसके थ्रू। बाद में अमेरिकी सामानों के जो एंट्री प्रमुख विदेशी उत्पादों में भारत को जीरो ड्यूटी किन किन पर दिया गया है, इस पे हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आगे की बातों को समझते हैं। देखिए, जो हमने अभी कहा ना कि फार्मर एग्रीकल्चर में भी कुछ प्रोडक्ट को भारत इंपोर्ट कर रहा है, और डेयरी प्रोडक्ट में देखिए डीडीजीएस जो कि पशुओं का चारा होता है, उसको भारत इंपोर्ट करेगा। अब आप कहेंगे कि ये पशुओं का चारा भारत इंपोर्ट क्यों करेगा? देखिए, इस पे चर्चा थोड़ी सी बाद में करेंगे, पहले जान लेते हैं कौन कौन सा सेक्टर है। देखिए, वाइन और स्पिरिट है, जो कि वाइन अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो पिछले भाषण में बताया कि ये शराब की बात कर रहे हैं। वाइन और स्पिरिट भी ये इंपोर्ट करेंगे। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट और कंप्यूटर आईटी सेक्टर में और मेडिकल डिवाइसेस के लिए तेल, गैस, विमान और उसके पार्ट्स, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, डेटा सेंटर उपकरण, ऑटो पार्ट्स, फार्मा उत्पाद, ऊर्जा जैसे चीजों को ये लोग इंपोर्ट करेंगे, वो भी जीरो ड्यूटी। जीरो ड्यूटी का मतलब यूं समझिए कि कम से कम टैरिफ पर। अब देखिए, जो कि पशु चारा है, अब हम लोग पशु चारा इंपोर्ट क्यों करेंगे? देखिए, पशु चारा इंपोर्ट करने का हम लोगों का मोटिव पशुओं को खिलाना नहीं है, क्योंकि अभी क्या है कि अभी हम लोगों को एथेनॉल की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि भारत में जो डीजल और पेट्रोल मैक्सिमम चल रहे हैं, उसमें एथेनॉल मिलाया जा रहा है और जबरदस्ती मिलाया जा रहा है। क्यों? कि किसी भी मार्केट में जबरी उतार दिया गया कि नहीं, पहले 5% से 10% इतना रहेगा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन कम होगा, इसीलिए उसमें पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है। एथेनॉल जो बनाने के लिए जो प्रोडक्ट चाहिए था, उसके लिए इसे डीडीजीएस को परचेज किया जा रहा है। वाइन जो कि आयात मूल्य के साथ एक बिल्कुल न्यूनतम लगाया गया। अब कंप्यूटर आईटी सेक्टर की बात करें तो अमेरिका बेसिकली करता ही क्या है, उसकी बड़ी बड़ी जो जाइंट कंपनियां, जैसे आप यूट्यूब देखिए जिसपे हम और आप वीडियो देखेंगे, यूट्यूब देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, व्हाट्सएप देख लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए और आप गूगल देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट देख लीजिए। मतलब आईटी सेक्टर में ही तो अमेरिका यहाँ तक पहुंचा है, जो $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना है, उसके ऊपर जा रहा है। क्योंकि एक दो दो कंपनियां उसके पास ऐसी है कि जिसका खुद का वर्थ बहुत सारे देशों की जीडीपी से ज्यादा है। जैसे अभी गूगल को ले लीजिए, एक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट को ले लीजिए, अमेजॉन को ले लीजिए, ये सारी कंपनियां की जो वर्थ है वो बहुत सारे देशों की जीडीपी से भी अधिक है। अब देखिए, तेल और गैस की बात। अब आप कहेंगे तेल और गैस कैसे होगा? देखिए, तेल भी भारत अमेरिका के साथ पहले परचेज करता था, ये 2023 की बात है। और उससे पहले भी जो नरेंद्र